नमस्ते और वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेप्थोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर रीड करिएगा, उसमें बहुत सारे नए लिंक्स हैं और हमारी गुरुकुल की नई वेबसाइट्स भी हैं, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं हाउ वी ऑपरेट, तो उस पर भी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। चलिए, आज का हम लोग जो स्टेप्स लिए अमित शाह जी ने, उससे क्यों पूरी दुनिया में हलचल मची है। देखिए, क्या है कि भारत की रियल इकोनॉमी है, भारत की रियल पावर है। हम लोग ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते, हम लोग डेवलप करते हैं और काफ़ी ह्यूमिलिटी में डेवलप करते हैं, काफ़ी विनम्रता में हम लोग काम करते हैं। ये हमारी सभ्यता की पहचान है। और जितने भी अब्राहमिक कंट्रीज हैं या अब्राहमिज्म से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिक, ये पीड़ित लोग हैं, अभागे हैं। इनसे जो पीड़ित लोग हैं, ये बोलते बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े घमंड की बातें करते हैं। हम इसको ये दबा दें। अब सुना है पाकिस्तान को, सुना है कभी, हम ये बम गिरा देंगे, हम आलू बम गिरा देंगे, फिर पिटते हैं। ये बातें ज्यादा करते हैं और हमको भी थोड़ा सा इनके विरुद्ध हमको ऐसे एक्शन लेने चाहिए कि जड़ से इनको खत्म कर दें। ये आइडियोलॉजीज हैं, ये बड़ी खतरनाक है मनुष्य के लिए। इनके लोगों को भी मैं बोलूंगा कि ये आपको आपके अध्यात्म को बंद कर देंगी, ये खत्म कर देंगी, ये आत्मा के स्वरूप को ही ढक देती है। आप सोचिए, बोलते हैं 72 हूरों के पास जाएंगे। अरे भाई, तुम तो ये बात कर रहे हो कि स्वर्ग में भी तुमने वो हीरा मंडी खोल के रखा हुआ है। हीरा मंडी तो मुसलमान औरतों के थ्रू चलाया जाता था ना, लाहौर में। तो अगर वहीं पे हीरा मंडी जाना है तो पृथ्वी पर ही रहो यार, यहाँ पे बहुत सारी हीरा मंडी आपको मिल जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। तो अजीब से थॉट प्रोसेस है। सेम कैथोलिसिज्म का भी है, सेम क्रिश्चियनिज्म का भी है, सेम जूडाइज्म का भी है। चारों की चारों एक ही ओरिजिन इन सबका। पोप चाहता था कि इन चारों को यूनाइट कर दे, हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। जबकि सबको इतिहास मालूम है कि कैथोलिसिज्म ने इस्लामिज्म को प्रमोट किया था शुरू में। आप ईस्ट की तरफ लूटो, हम वेस्ट की तरफ लूटते हैं। ये प्रोग्राम है, लूटने का प्रोग्राम है। तो अब्राहमिज्म की यूनिटी का प्रोग्राम भी इनका था, सब मिलके लूटेंगे। किसको लूटोगे? जो हमको बिलोंग नहीं करते। मतलब या तो हमारे जैसे बन जाओ, सारे असुर बन जाओ, सारे कर्म बंधन से दूर भाग जाओ, अध्यात्म के। लेकिन ये देवताओं का प्लान नहीं है। कलयुग भी देवता ही होते हैं, भगवान हरि के बड़े भक्त होते हैं। तो ये देवताओं का प्लान नहीं है। मेरी बुक में देखिएगा, नल दमयंती की कहानी में देखिएगा किस तरह भगवान के भक्त होते हैं, चारों के चारों। कली, द्वापर, त्रेता और सत्य, ये चारों देवता होते हैं। ये उसमें अपना कार्य करते हैं युगों का। तो अमित शाह के 2 एक्शन से इन सब के दर्द हो रहा है। अब वो कौन से मैं बताता हूँ आपको, बड़ा आनंद आएगा वो सुन के। वो है FCRA, ओवरनाइट चेंज कर दिया उन्होंने। मतलब कि जो अमेरिकन सेनेटर्स रो रहे हैं, अरे भाई कुछ अपना काम भी करो ना, अपने लोगों के लिए भी काम करो ना। अमेरिकन सेनेटर्स, जो कांग्रेसमैन, अपने लोगों की गरीबी हटाओ ना। अमेरिका की दुनिया का सबसे रिच देश है और लोग लोन के अंदर दबे पड़े हैं। अगर सारे रिच हैं तो सबके घर फ्री होने चाहिए, सब आराम से रहे। नहीं, सब प्रोपेगेंडा है। रोड अच्छे होने से समाज अच्छा नहीं होता, वैल्यूज अच्छे होने से समाज अच्छा होता है। वैल्यूज तो एक ही जगह होती है, वेदों में, और कहीं वैल्यूज नहीं है। बाकी जगह वैल्यूज को अब अभी कौन बोलता है कि 4 शादियां करो? उस एक पत्नी का क्या होगा? क्या उनके समाज में होता है कि एक पत्नी 4 पतियों से शादी करे? नहीं होता। तो ऐसी बातें, उल्टी सीधी बातें करते रहते। चलिए, तो उन्होंने क्या किया कि जो फॉरेन फंडेड जो NGOs होंगे भारत में, वो रिलीजियस एजुकेशन नहीं यूज कर सकते। क्यों करे भाई? रिलीजन का अर्थ होता है वॉर, युद्ध, सेना। भारत तो धर्म का देश है। हमको कौन सा वैल्यू सीखनी अमेरिका से? डिवोर्स कैसे बढ़ाएं, स्त्रियों को वैश्यावृत्ति में कैसे लगाएं, ये सीखना है अमेरिका से।
अमेरिका का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है आज? ओनली फैंस। वो एक प्रोस्टिट्यूशन क्लब है पूरा, है ना? क्या हम वो सीखे अमेरिका से? क्या सीखे? या ट्रम्प के झूठ बोलते रहे? ट्रम्प की 5 शादियों में से दिखें, या फिर सफेद फाइल्स देखें? क्या सीखे अमेरिका से? तो देर इज नो रिलीजियस एजुकेशन नीडेड फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम एनी ऑफ द वेस्टर्न। ये जितने भी इज्म्स हैं, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म, ये कोई वैल्यूज नहीं सिखा सकते आपको। क्या सीखे इनसे? कुछ नहीं। लूटो कैसे, घसोटो कैसे, तलवार के बेसिस पे लड़कियों कैसे किडनैप करो। हिंदू लड़कियों पाकिस्तान में किडनैप करते हैं ना, बांग्लादेश में भी ये कर रहे हैं। उनके साथ किस तरह दुर्व्यवहार करो, उनका शोषण करो, ये सीखे इन लोगों से। तो नो गुड स्टेप, नो रिलीजियस एजुकेशन फ्रॉम वेस्ट, नहीं चाहिए। वो धर्म सीख सकते हैं, लेकिन हम नहीं सीख रहा उनका। क्या सीखे? शराब पिए रात को बैठ के? क्या सिखाते हैं वो लोग? कुछ नहीं सिखाते। प्रिजर्वेशन ऑफ फेथ ट्रेडिशंस, कोई भी कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म भारत को बिलोंग ही नहीं करता। वो तो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम पे हिंदू लैंड हैज बीन ऑक्यूपाइड। देखिए क्या हालत कर दी उस जमीन की, गरीब बना दिया उसको पूरा। नोच डाला उस जमीन को। पाकिस्तान की जमीन ली थी, नोच डाला पूरी जमीन, नोच डाली बांग्लादेश की जमीन, खा गए। उनसे बेटर तो बर्मा है, जहां पे इस्लामिज्म नहीं है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है, कैथोलिज्म नहीं है। जहां भी जाएंगे उस जगह को वो बना देते हैं गेटो। क्या सीखे उनसे? कुछ नहीं सीख सकते आप। इंडिजिनस बिलीफ सिस्टम्स, अरे भाई इंडिजिनस का आप लोगों ने क्या किया वेस्ट में? मैं तो एम्बेसडर हूं ना अपाचे नेशन का। क्या किया वहां पे? पानी नहीं है पीने के लिए, पानी में जहर डाल देते हैं। आज किस समय में उनकी जमीन छीन लेते हैं, जो उनकी सेक्रेट जमीन होती है उसके ऊपर पाइपलाइन बना देते हैं, उसमें कॉपर की माइनिंग शुरू कर देते हैं। मतलब सोचिए कि राम मंदिर के ऊपर जाके वो फावड़ा चला के गड्ढा कर दें वहां पे। ये हो रहा है। और प्रोजेटिलाइजेशन एक्टिविटीज, अरे जो अपने धर्म में लगा हुआ है, विष्णु की पूजा कर रहा है, शिव जी की पूजा कर रहा है, गणेश जी की पूजा कर रहा है, वो तो ऑलरेडी सुपीरियर है। इनका तो वही नहीं, मिकी माउस प्रोजेटिलाइजेशन कल्चर। अरे कल्चर्ड थे वो, अनकल्चर्ड बना दिया आपने। गाय का मांस खिला रहे हो अभी बैठ के। पहले कल्चर्ड थे लोग, सच बोलते थे, अब गाय का मांस खिला रहे हो। कौन सा कल्चरेशन सिखाने वाले हैं लोग? खुद के समाज में कल्चरेशन है। हाईएस्ट डिवोर्स रेट्स, चर्च के अंदर क्या क्या हरकतें होती हैं। अभी सैंडिएगो में एक पादरी पकड़ा गया था, वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाता था तिवाना में। क्या सिखा रहे हो भाई? भारत में पकड़ा गया, एक शोषण कर रहा था किसी का। इनकी महिलाओं को देखो कैसे रहती डर डर के, उनकी हेल्थ नहीं होती। सारे पुरुष मुस्टंडे, सारी महिलाएं ऐसी कमजोर, खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, और कन्वर्ट कर रहा है दूसरों को। तो ये सब बंद किया। तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली अमित शाह ने इंसर्ट कराया, एक्सक्लूडिंग प्रोजेटिलाइजेशन इन मल्टीपल रिलीजियस कैटेगरीज कर दिया। फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन नेशनल्स एज की फंक्शनरीज, क्योंकि ये सारे जासूसी रिंग होते हैं, गोरों को लाते हैं, आर्म्स ट्रेनिंग दे रहे हैं भगवान के नाम पर। और यही करते थे साउथ अमेरिका में, यही करते थे। स्पेनिश फ्रायर्स तलवार लेके जाके बोलते थे कन्वर्ट हो नहीं तो मार डालूंगा, अपनी बेटी मेरे को दो नहीं तो मार डालूंगा। इस्लामिज्म और कैथोलिज्म सेम है, दोनों के सेम है, सेम एक्टिविटी दोनों की। महिलाओं को वैश्यावृत्ति में लगा देते हैं ये लोग, उल्टा। नहीं कोई बात नहीं, आप इससे शादी कर लो। अच्छा ठीक है, 5 पति हो चुके हैं एक्स। मैक्सिको में एक महिला के 5 पति हैं, उनके 5 पुत्र हैं। ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और सारे इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड, अप्रूव्ड। मैं तो यहाँ पे देखता हूँ ना लाइव में, मुझे बुलाते हैं वो लोग पूजा के लिए, उसके लिए बुलाते हैं, तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ इनका समाज को, चुप रहता हूँ लेकिन, क्योंकि मेरा काम दूसरों को जज करना नहीं है वहां जाके। अल्टीमेट डोनर्स मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज। यूएस गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व थी टिमोथी इनिशिएटिव में। यूएस गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स मनी था, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि भारत में रिजीम चेंज हो जाए, डेमोग्राफिक चेंज होगा तो रिजीम चेंज हो जाए, क्योंकि वही तो गेम प्लान था पूरा। पहला वही गेम प्लान था कि रिलीजन के नाम पे लोगों को एक अब्राहमिज्म में एंगेज करो, फिर उनको वोट करेंगे वो सारे, उसके लिए डराते हैं। अगर आपने चर्च के लिए वोट नहीं किया तो आप नरक में जाओगे,
अरे ऑलरेडी नरक में पहुंच चुके हो आपको जोड़ने के बाद, और क्या नरक होगा। कर्म बंधन वापस, मतलब इन पे तो वेदों की दृष्टि से देखा जाए तो इन पे तो कठोर से कठोर कदम होने चाहिए कि लोगों को कर्म बंधन के मार्ग से छुड़वा कर ये लोग आसक्ति में लगा के उनकी आत्मा का पर्पस को डिस्ट्रॉय करते हैं, मनुष्य के पर्पस को डिस्ट्रॉय करते हैं। मनुष्य का पर्पस ये पृथ्वी पे बनाया गया है कि कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें, वैकुंठ जाएं, स्वर्ग जाएं। ये तो बुरे कर्मों में लगा देते हैं। मतलब सारे इज्म जो है ना, इस्लामिज्म, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, जुडाइज्म, सारे नरक का द्वार खोल रहे हैं, यमराज का पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं सबको सब मिलके। मतलब कहीं ना कहीं देवता को भी देखना पड़ेगा भाई इतना। पर ये होता है ना, अगर आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो आप बोलेंगे अरे ये तो मिथोलॉजी है। हमारे यहाँ तो सब लोग, अरे भाई किसने बोला स्वर्ग जाते हैं, मरते वक्त सब तो हग हग के जाते हैं, तो लग जाते हैं ना, भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, जा रहे हैं वहां पे नरक में, हाईवे टू नरक। ये हो गया। तो बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया है अमित शाह जी ने। फिर ये रिलीजियस सोशल वर्क, ये कौन सा सोशल वर्क करने वाले हैं? टेरेसा का सोशल वर्क देखा ना, कौन सा सोशल वर्क करने वाले हैं? हिंदुओं को मारो, ये सोशल वर्क है। हिंदुओं की लड़कियों को जिहाद करो, ये सोशल वर्क है। कौन सा सोशल वर्क कर रहे हैं? अपने खुद को तो कुछ कर नहीं रहे ऊपर लाने के लिए। अगर सोशल वर्क होता, भारत में इतना पैसा भेजा जाता है इस्लामिज्म वालों के द्वारा, कैथोलिज्म, क्रिश्चियन, अपनी कॉलोनीज को साफ सुथरा बनाते कि लोग रहे, उसमें गेटो बना लेते हैं, चार दीवारी लगा के, अंदर क्या क्या नहीं होता। और यहाँ की महिलाएं इनको सपोर्ट करती है, वहां की डर के मारे। कुछ दो तीन सिलेक्ट करते हैं, मोटी न्यूज टंडी, वो सिलेक्ट करती हैं, वो इनको करती हैं। अजीब है एकदम। बच्चों को फिर ये लोग भागते हैं वहां से, हिंदू कॉलोनी में आएंगे, वहां बकरा काटेंगे, खून खराबा, खून की नदियां बहा दी इस बार बकरीद में। कौन सा सोशल वर्क है भाई ये तो एनिमल राइट्स का हनन है पूरा, अनसोशल वर्क। और रिलीजियस क्या होता है भाई? रिलीजन का अर्थ ही होता है, रिलीगियर से आता है, ज्वाइनिंग बैक द रोमन आर्मीज। कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे? हज में सफेद कपड़ा पहन के जाते हो, यहाँ पे आके लोगों को मारते हो, बकरों को मारते हो, किसी को जानवरों को, गायों के साथ क्या क्या करते हैं, उनको दूध पीने का उनको मार डालते हैं। कि कौन सा रिलीजन है भाई? अमेरिका में मेजोरिटी ऑफ पीपल आर लिविंग दिस रिलीजन्स। मेजोरिटी, कोई नहीं जाता, 30%, 20% से ज्यादा नहीं कोई जाता ही नहीं वहां पे। ट्रम्प तो खुद ही नहीं मानता है, वो तो उसको वोट चाहिए बस, और कुछ नहीं। वोट बैंक पॉलिटिक्स है अमेरिका में भी। अच्छा, ये एक हो गया। फिर दूसरा स्टेप अमित शाह जी का दूसरा स्टेप, ये भी अमेरिकन प्लान था। आपको मालूम है पंजाब में जितना भी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, सारा यूएस एड चर्चेस के माध्यम से प्रो अमेरिका प्रोटेस्ट, सारे के सारे पास्टर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो हिंदू पास्टर्स थे, आज वो छूते हैं किसी को पेन से, वो बेहोश होकर गिर जाता है। ड्रामा कंपनी टोटल। ऐसा कोई दिखाता है कि कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में कोई बेहोश होता है? लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अरे भाई ठीक है देवता के दर्शन हो गए, है ना। यहाँ पे तो लोग गिर जाते हैं बेहोश होके नीचे। अजीब सा सिस्टम चल रहा है। तो लिखते हैं, उन्होंने लिखा नेफेड और एनसीसीएफ, अब वो दाल और तेल के जो सरसों का तेल का सीड्स, ऑयल सीड्स है, उनको सीधा फार्मर से खरीदेंगे, नो मिडलमैन। और इस पे फार्म लॉ पे प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि सारे कनाडा से वाले जो फार्मर्स थे वो सारे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, सबके सब फॉरेन की एजेंसी का इन्वॉल्व। मैं इतिहास बहुत पढ़ता हूँ, मुझे कोई भी इतिहास दिखाइए रिटन बाय द वेस्टर्न ऑथर जिसने इनकी तारीफ की हो, एक भी दिखाइए। ये सारे होते हैं इंडियन जो तारीफ करते हैं इनकी, इंडियन नॉन, इनके खुद के ऑथर दिखाइए, लिखे हुए ना बड़े बड़े प्रोमिनेंट, उनको बैन कर देते हैं जो सच लिखता है। तो 2 ईयर डेडलाइन डाली अमित शाह ने कि ऑल कोऑपरेटिव्स टू एनेबल डायरेक्ट सेल्स एंड डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर्स। फार्मर्स आर द लाइफलाइन ऑफ एनी इकोनॉमी। हमारे किसान, जय जवान जय किसान और जय भगवान, है ना, हरि नाम, ये होना चाहिए डेडलाइन। जय किसान, जय जवान और जय
भगवान जय श्री राम, ऐसा होना चाहिए। 2 साल के डेलेंडे डायरेक्ट सेल्स, और नेफेड और एनसीसीएफ दोनों ही प्रोक्योरमेंट करती हैं दाल के और ऑयल सीड्स की इन इंडिया। जबरदस्त। और इन दोनों स्टेप से अच्छा मिर्च किसको लगेगी? अमेरिकन सेनेटर्स को। और जेडी वांस का भूल भुलैया तो देखिए, जेडी वांस बोलता है भारतीय ट्रूप्स। अरे जेडी वांस कभी समझ तो लो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी समझो ना। कोई पाकिस्तान तो नहीं है इंडिया। अरे खुद अपने ट्रूप्स भेजो ना, सारे अमेरिकन को भेजो वहां पे जो लड़ना चाहते हैं। बहुत दादागिरी दिखाते हैं हॉलीवुड मूवीज में, भेजो सबको। मैं तो चाहता हूँ सारे अमेरिकन ट्रूप जाए वहां पे, जहां भी आपको युद्ध लड़ना है। क्यों दूसरे के देश की ट्रूप जाए? और ट्रम्प तो बोलते हैं वी विल प्रोटेक्ट इंडिया। अरे भाई पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। अमेरिकन फोर्सेस आर नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग, वो खुद दिखा दिया उन्होंने। यू नो, अमेरिकन फोर्सेस का एक स्ट्रेंथ अलग होता है, वो अटैक रिट्रीव, लड़ नहीं सकते ऑन द ग्राउंड। नहीं तो भेज देते ना ईरान में ट्रूप्स। वियतनाम में क्या हुआ था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था, व्हाट आर दे डूइंग? तो ये सब बेकार की बातें हैं। जेडी वांस और सब अमित शाह के एक्शंस ने डरा के रख दिया पूरे अमेरिका को। सो इसको ध्यान से आप समझिए, अपने धर्म की शरण लीजिए और लोगों को बताइए सच के बारे में कि डेमोग्राफिक सबवर्जन करते हैं रिलीजन के नाम पर, और इस तरह की, और वो सारा पैसा ही, मतलब अपने लोगों के लिए तो कुछ यूज करो ना। अमेरिका में इतनी गरीबी छाती जा रही है, आप अपने लोगों के लिए तो यूज करो। उनको एजुकेशन के लोन्स माफ कर दो, मीट को बंद कर दो, ताकि लोग बीमार ना पड़े। बट दवाइयों का बिजनेस चलाना है तो क्या करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसको हाइप भी करिएगा वीडियो को, ताकि लोगों को पता लगे। असलियत जानिए, पुस्तकों से जानिए। आप सर्च करेंगे सेथोलॉजी, मेरी पुस्तकें आपको मिलेंगी। और गुरुकुल में भी आप जुड़िए, ताकि आप धर्म की दृष्टि से देखना शुरू करें। जब धर्म का पालन होता है तो पशु पक्षी मछली जो भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा होती है, पेड़ पौधों की रक्षा होती है, भूमि की रक्षा होती है, और समाज सरल बनता है। आज सरल होने की बहुत आवश्यकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सरल। जो आपको साफ हवा अच्छी लगती है ना, साफ पानी अच्छा लगता है, साफ भूमि साफ सुथरी रहे, वो धर्म के माध्यम से होता है। और जितना ज्यादा समाज धार्मिक होगा उतना ज्यादा सफाई बढ़नी चाहिए, है ना। तो भारत में अगर आपको दिखता है कहीं पे गंदगी दिखती है तो अपने आप ही उठाना शुरू कर दिए, साफ करना शुरू कर दिए। कोई ऐसा नहीं कर्मचारी जिसको वेतन मिलता नहीं, एक सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।